जय हिंद प्यारे साथियों एवं छात्रों। आज हम लोग देखेंगे, पिछले क्लास में हम लोगों ने सिंपलीफिकेशन में कुछ रूट वाले क्वेश्चन देखे थे जो इस प्रकार थे। ठीक है, तो उस दिन हम लोगों ने क्वेश्चन के 60 तरीके देखे थे कि कैसे क्वेश्चन को 60 तरीके में करेंगे। लेकिन आज हम उस क्वेश्चन का डिटेल तरीका देखेंगे कि कैसे वो ट्रिक निकला था, कहाँ से आया था और उसके पीछे की सच्चाई क्या है। ठीक है, जैसे देखिए ये क्वेश्चन हमने आपके सामने दिया हुआ है, कड़ी में ए प्लस कड़ी में ए प्लस कड़ी में ए प्लस कड़ी में, ऐसे ये इनफाइनाइट तक है। ठीक है, रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए करके कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक। अब मान लीजिए कि सेम टू सेम यही क्वेश्चन एग्जाम में दे दे, तब आप क्या करेंगे? तब यहाँ पे आपका ट्रिक नहीं लगेगा, तब इसको आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको करने का तरीका क्या है? एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, रेलवे में, एसएससी में और सीडीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अगर पूछ देगा तो क्या करेंगे? यहाँ पे तो कोई ट्रिक लग सकता नहीं है, तो इसको सॉल्व करेंगे बेसिक से। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। देखिए, रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए ऐसे करके इसमें इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट है तो पहले क्या करेंगे कि इस पूरे को एज्यूम कर लीजिए कि पूरा कितना है, x है। तो लेट x इक्वल टू, मैंने इस पूरे को बोल दिया कितना, x बोल दिया। x इक्वल टू रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए, इस तरीके से बोल दिया इसको। ठीक है, इस पूरे को हमने एज्यूम कर लिया कि ये x है। तो अब देखिए क्या है कि रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए ऐसे इनफाइनाइट टर्म है, इसमें अनंत पद है। इसमें से एक पद अगर ऊपर से निकाल लें, माने यहां से लेकर यहां तक एक पद अगर निकाल लें, ये पूरा इसको निकाल लें पूरा, तो भी तो ये देखने में पहले जैसा ही लग रहा है, तो भी तो ये देखने में इसी तरीके से लग रहा है। इसको पढ़िए, इसको पढ़ेंगे तो यही वही पढ़ा जाएगा जो इसको पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो कोई चीज इनफाइनाइट है, अगर उसमें से एक टर्म निकाल लेंगे तो उसमें बहुत कमी नहीं आएगी, वो उतना का उतना ही रहेगा। इसका मतलब है कि इसमें से अगर एक टर्म निकाल लें तो भी ये जो बचा है वो भी क्या रहेगा, वो x ही रहेगा। ठीक है, तो यानी हम कह सकते हैं कि इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, एक ठो निकाल लिया ये रूट ए, एक ठो इसमें से निकाल लिया, तो ये जो बचा है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, वो भी क्या है, वो भी x ही है। ठीक है, तो प्लस ये पूरा कितना हो जाएगा, x। अब क्या करेंगे? अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड होल स्क्वायर कर देंगे। तो होल स्क्वायर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस एक्स। जब ये इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, और एक्स है क्या, तो एक्स यही पूरा है। ठीक है, तो अगर यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो वो इसकी वैल्यू आ जाएगी पूरा। तो सॉल्व करेंगे इसको, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है कि जो श्रीधराचार्य वाला फार्मूला होता है। ठीक है, इनका जो फार्मूला होता है उस फार्मूले सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, तो माइनस बी, मतलब b गिरा कितना, -1 है तो +1 हो जाएगा। अब प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब -1 यहाँ पे, -1 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, +1। अब -4 ऐसी करेंगे तो 4a की वैल्यू 1, 80 की वैल्यू -a, तो उस माइनस का इस माइनस से मल्टीप्लाइड होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 4a हो जाएगा। ठीक है, अपान क्या हो जाएगा, 2a। तो a की वैल्यू कितना है यहाँ पे, 1 है, तो 2a मतलब 2 इंटू ए यानी 2 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए ध्यान से, ये x की वैल्यू आ गई। अब बात ये है कि जो x की वैल्यू आई है तो यहाँ पर तो प्लस माइनस दोनों चिन्ह आया है, तो ये x की वैल्यू जो यहाँ पे आई हो, किस तरीके से इसको हम डिफाइन करेंगे? क्या यहाँ पे दोनों साइन लेके चलेंगे? तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या करने जा रहा हूँ कि यदि जो है यहाँ पर हर जगह यहाँ पे प्लस 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 दिया है तो आप यहाँ पे प्लस लेके चलेंगे। ठीक है, और अगर यहाँ पे हर जगह माइनस 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 दिया है तो यहाँ पर माइनस लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये x की जो वैल्यू यहाँ पे आई है, इस क्वेश्चन के लिए हमें पॉजिटिव लेके चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, जैसे अगर मैंने यहाँ पे अगर कुछ लिख ही दिया, सपोज मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, 3 3 3 3 3, तो जब यहाँ पे आप रख के सॉल्व करोगे तो 3 रखेंगे, 3 4 जा 12, 12 आ जाएगा, 12 13, और करणी में 13 की वैल्यू जब निकालेंगे तो वो तो आएगा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और वो क्या आएगा, जो आएगा तो 1 से बड़ा आएगा। तो 1 में से जब कुछ घटाएंगे,
1 में से उससे बड़ी संख्या घटाएंगे तो वो नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आएगा तो पूरी इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, यानी x नेगेटिव आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसकी वैल्यू जब भी आएगी तो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी टोटल 1 प्लस करनी में, अब इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 4a + 1/2, और इसको थोड़ा अच्छा दिखने के लिए मैं इस तरीके से लिख दूंगा करनी में 4a + 1 अब +1/2। ठीक है, ये इसकी वैल्यू है, यही इसकी वैल्यू है। बात क्लियर? तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अगर हर जगह यहाँ माइनस माइनस रहेगा तो क्या करेंगे, अगर इसी क्वेश्चन में हर जगह माइनस माइनस रहे, हर जगह माइनस माइनस रहे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सिर्फ यहाँ माइनस कर देंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू भी जो जब भी आएगी तो पॉजिटिव ही आएगी, इसीलिए 1 माइनस के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, जब लिखेंगे तो इतना -1 के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू भी जो आएगी पॉजिटिव आएगी। रूट में कोई भी नंबर हो, जब उसे सॉल्व करते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, नेगेटिव नहीं आती है। अगर ये कोई रियल नंबर यहाँ पर रखा गया है तो उसकी रूट वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो जब प्लस प्लस रहेगा तो उसके लिए फार्मूला, और जब माइनस माइनस रहेगा हर जगह तो इसके लिए ये फार्मूला। अब जो पिछले वीडियोस में हमने जो क्वेश्चन करवाए थे लास्ट में, उन सारे क्वेश्चन को इस फार्मूले की सहायता से हेल्प से सॉल्व किया जा सकता है। जैसे मैं क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूँ आपको, मैं क्वेश्चन यहाँ दे रहा हूँ पिछले वीडियोस का, 12 + 12 + 12 + 12 ऐसे करके है, ये इन्फिनिटी तक, ऐसे करके ये इनफाइनाइट तक है। अब इसकी वैल्यू पूछ रहा है तो क्या करेंगे, ए की जगह पर जो ए है वहां पे कितना है, 12 है, 12 उठा के हर जगह प्लस 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 है, तो इस 12 को उठा के यहाँ पर रख देंगे। तो जब यहाँ पर 12 को रखेंगे तो 12 चौका 48, 48 + 1 49, तो रूट में 49 बाहर आएगा 7, और 7 + 1 8, 8/2 4, यानी सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4। इसके लिए हम लोगों ने ट्रिक क्या देखा था कि अगर यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, एक ही नंबर बार बार आ रहा है, √12 + √12 + √12 + √12 ऐसे करके, तो इस 12 क्या करेंगे, इस 12 को 2 इसका फैक्टर करेंगे लगातार का, 3 × 4, तो इसमें जो बड़ा वाला है वही इसका आंसर हो जाएगा, अगर प्लस प्लस है तो। और अगर यहाँ पे हर जगह माइनस 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 रहता तो ये जो फैक्टराइजेशन जो इसका किया है गुणनखंड, उसमें जो छोटा वाला है वो इसका आंसर हो जाता। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पर हर जगह माइनस माइनस रहता तो हम ये वाला फार्मूला लगाते, तो लगाते तो यहाँ पे क्या होता है, इसका वैल्यू 7 आता, और 7 में से 1 निकल जाता तो 6 हो जाता, और 6/2 कितना आता, 3 आ जाता। ठीक है, तो सब कुछ यहीं से ट्रिक निकाला गया है, लेकिन ये मेन कॉन्सेप्ट इसका है। क्लियर है? चलिए फिर हम लोग जो वो क्वेश्चन देखे थे, कौन से क्वेश्चन, ये वाले कि कणी में 1 + 1 + √1 + √1 ऐसे करके ये इन्फिनिटी तक हो, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो अब तो हम लोग को वो फार्मूला इसका निकाल लिया है जिससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इसका हमने ट्रिक बताया था, लेकिन अगर आपको फार्मूला याद है तो बड़े आराम से इससे कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 1 1 सब है, अगर इस 1 एक जगह पे हर जगह प्लस प्लस है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अगर माइनस माइनस रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो चलिए, तो प्लस प्लस है तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो एक जगह कितना है, 1 है, जब यहाँ पे 1 रखेंगे तो 4 × 4 और 4 × 5, अब कणी 5, अब कणी 5 की वैल्यू कितनी होती है, अगर आपको नहीं पता है तो भी काम हो जाएगा। कैसे, देखो कणी में 4 है तो 2 आएगा, अगर √4 है तो 2 आएगा, और √5 है तो जब भी आएगा तो 2 से थोड़ा बड़ा आएगा। वैसे भी √5 की वैल्यू कितनी होती है, √5 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.23 होता है। ठीक है, और अगर नहीं आ रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ 4 आता तो 2 आता, तो 5 है तो थोड़ा सा उससे अधिक आएगा, तो आएगा थोड़ा सा अधिक, 2 से थोड़ा अधिक आएगा, और उसमें 1 जुड़ेगा तो 3 से थोड़ा अधिक आएगा, और 3 का जब आधा करेंगे तो क्या आएगा, 1.5 आएगा। अर्थात इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इसकी वैल्यू 1 और 2 के बीच में आएगी। ठीक है, 1 और 2 के बीच में आएगी। तो अगर इस फार्मूले को याद रखते हो तो सवाल किसी भी प्रकार का हो सबको लगा लेंगे हम लोग। ठीक है, चाहे वो फैक्टराइजेशन हो पाए और चाहे ना हो पाए, सबका हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे कर दिया √5 + √5
प्लस रूट 5 ऐसे करके ये इन्फिनिटी तक है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, तो क्या करेंगे, हर जगह प्लस प्लस दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पे ए की जगह 5 है तो यहाँ 5 रखेंगे तो 5 चौका 20, अब 20 प्लस 1 21, अब 21 रूट में हो जाएगा तो अंडर रूट 21 की वैल्यू कितनी होगी, तो कहेंगे कि अगर 16 रहता तो 4 आता, अब 25 रहता तो 5 आता, तो 21 जो है वो 16 और 25 के बीच में है, तो 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा 4 और 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा 5, तो 4 और 5 के बीच में किसका स्क्वायर रूट होगा 21 का, तो 21 का जो स्क्वायर रूट होगा 4 और 5 के बीच होगा, तो मान लो कि 4 और 5 के बीच में होगा तो 4.5 मान लो, तो अगर 4.5 मान लें 4.5 प्लस 1 5.5, 5.5 में आधा करेंगे तो क्या आएगा, जब आएगा तो 2 से ज़्यादा ही आएगा और 3 से कम आएगा, अर्थात जो इसकी वैल्यू आएगी 2 और 3 के बीच में आएगी। ठीक है, देखो ये है इस क्वेश्चन को समझ के करने का असली तरीका। ठीक है, बाकी ट्रिक क्या है हमने बता दिया है पिछले वीडियो में, लेकिन ये है इसका असली तरीका, इससे आप करोगे क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा और छोटा सा फार्मूला है, बहुत बड़ा नहीं है। ठीक है, और अगर मान लो कि क्वेश्चन यही उठा के दे दिया एग्जाम में, तब कर दे कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो क्या करोगे, तब कौन सा ट्रिक लगाओगे, तो लग ही नहीं पाएगा। इसका मतलब है कि अगर इसको हम ऐसे पढ़े रहेंगे तो कभी भी क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता है। देखो ट्रिक पढ़ो, लेकिन उससे पहले उसका बेसिक क्या है वो जानकारी तुम्हारे पास होना चाहिए। अगर वो आपके पास नहीं है तो आप एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाइड नहीं कर सकते हैं, क्वालिफाइड नहीं कर सकते हैं, अच्छे से बात छोड़ दीजिए। ठीक है, तो आप जानकारी अच्छा रखिए, पूरा गहराई से जानकारी रखिए उसका। अब इस पे चाहे जो क्वेश्चन कर लो हो जाएगा। सपोज यहाँ माइनस माइनस होगा, तब मान लो कि यहाँ पे हर जगह माइनस माइनस रहता, हर जगह माइनस 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 रहता, तो क्या होता है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पर रूट 21 माइनस 1 होता, रूट 21 माइनस 1 होता ना, कैसे 5 रखोगे 5 होगा 20, 20 से 21 तो रूट 21 माइनस 1, वही बात फिर रूट 21 की वैल्यू 4 और 5 के बीच में आएगी, तो मान लो 4.5 और 4.5 में से 1 घट गया 3.5 और 3.5 का आधा करोगे तो कितना आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या होती है 1 और 2 के बीच में। तो ये है इस क्वेश्चन को करने का असली तरीका, रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, तो ये हो गया पिछले वाले क्वेश्चन के लास्ट के जो क्वेश्चन थे उसका प्रूफ हो गया ये। ठीक है, तो आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि इसकी वैल्यू ये होती है और हर जगह माइनस 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 हो तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा बस खाली। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग।